नमस्कारम। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, जो हमारी सीरीज चल रही महापुराण जो हमारे हैं 18, उसमें आज हम जिस पुराण के ऊपर अपने वक्त अपने विचार रखेंगे, जो मैं अपने गुरुओं से सीखा है, कूर्म पुराण। आज के समय में इसका क्या लाभ हमें मिल सकता है मेरे भाइयों बहनों। ये जो अमृत, जो खजाना है हमारे महापुरुषों का, हमारे जो देवी देवताओं का, जो हमारे अवतारों का, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अमृत समान ज्ञान हमको दिया है, और आज के समय में हम इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। आज हमारे हर युवा पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए हमारा प्रयास है कि 10 से 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, कम से कम इसका थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी जागरूकता अपनी लाइफ में लेके आइए। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अवेयरनेस, जागरूकता ही आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी मेरे भाइयों बहनों। आज हम चर्चा करेंगे 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है कूर्म पुराण पर। यह पुराण भगवान विष्णु के कूर्म अवतार कच्छप रूप से जुड़ा हुआ है मेरे भाइयों बहनों। इसमें सृष्टि, धर्म, नीति और तीर्थ, योग, भक्ति और मोक्ष के गहरे संदेश समाहित हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रश्न है कि आज की तेज रफ्तार, भाग दौड़ और संघर्ष भरी दुनिया में कूर्म पुराण हमें क्या सिखाता है मेरे दोस्तों। उत्तर है, ये हमें सिखाता है धैर्य, संतुलन और आस्था का मार्ग हमें देता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों। कूर्म पुराण की कुछ कथाएं और शिक्षाएं मेरे दोस्तों। पहली शिक्षा हमें मिलती है कूर्म अवतार की जो कथा है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया और मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। ये कूर्म अवतार की कथा है। शिक्षा के धैर्य और स्थिरता से ही असंभव कार्य भी संभव होते हैं मेरे भाइयों बहनों। ये पहली शिक्षा थी। दूसरी शिक्षा धर्म और नीति का महत्व है। यह पुराण बताता है कि सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में जरूरी होता है। और तीसरी शिक्षा है तीर्थ और व्रत की महिमा बताई गई है। इसमें अनेक पवित्र स्थलों पर व्रतों का वर्णन किया गया है। शिक्षा मन और आत्मा की शुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ है मेरे भाइयों बहनों। और चौथी शिक्षा है योग और भक्ति का मार्ग। कूर्म पुराण जो है साधना योग के महत्व को भी दर्शाता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अंतरात्मा से जुड़ने का मार्ग ध्यान और भक्ति है। ध्यान और भक्ति, ये 4 शिक्षाएं हमें इससे मिलती हैं। और आज के समय में कूर्म पुराण से हमें क्या लाभ मिलेगा? आज की जो चुनौतियां हैं कि हर इंसान टेंशन, तनाव, अवसाद से घिरा हुआ है। पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण है। ज़्यादातर घरों में भौतिकता और लालच के शिकार हैं ज़्यादातर लोग। अस्थिर मन और अधैर्य का वातावरण है। पर्यावरण का संकट है मेरे दोस्तों। ये आज की चुनौतियां हैं। और इससे कूर्म पुराण हमें कैसे मार्गदर्शन देता है? धैर्य और संतुलन। जिस तरह भगवान कूर्म ने पर्वत को स्थिर किया, उसी तरह हमें भी जीवन की चुनौतियों में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने से ही आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आता है। शांति, सुख शांति मिलती है। कामयाबी के द्वार खुलते हैं। तनाव से मुक्ति मिलती है। साधना, योग, भक्ति से मानसिक शांति पाई जाती है। ये दूसरा मार्गदर्शन। तीसरा है नैतिकता और सत्य। यह पुराण हमें भ्रष्टाचार और छल कपट से दूर रहने की प्रेरणा देता है। और चौथी सीख समाज और परिवार में एकता। धर्म और नीति से परिवार और समाज मजबूत बनते हैं। और पांचवा पर्यावरण संरक्षण। समुद्र मंथन की कथा हमें प्रकृति और जल की शक्ति का महत्व सिखाती है मेरे भाइयों बहनों। और इससे हमें आज के आधुनिक युग में कुछ हम उदाहरण से समझते हैं। समुद्र मंथन की जो कथा है, देव और दानव दोनों ने मिलकर मंथन किया। सामूहिक प्रयास से असंभव कार्य भी सफल हो सकता है। जब चुनौतियां हो, चैलेंज हो, तो हमें मिलजुल के कार्य करना चाहिए। एकता में बल होता है। वो देव दानव दोनों बहुत एक दूसरे से कट्टर दुश्मन थे, लेकिन जब बात आई कुछ बेहतर करने के लिए, तो समुद्र मंथन की जब बात आई, दोनों ने मिलकर के कार्य किया मेरे भाइयों बहनों। तो आधुनिक जीवन में हम इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं? जब परिवार और समाज विभाजित हो रहे हैं, ये पुराण सहयोग और संतुलन की प्रेरणा देता। आज ज़्यादातर देखिए डाइवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। परिवार में सब मनमुटाव हो रहा है। एक घर में कई चूल्हे जलते हैं, एक घर में अलग अलग लोग रहते हैं। तो इस समय ये कूर्म पुराण हमें बहुत ज़बरदस्त फायदा देगा मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। जब लोग अधैर्य में गलत फैसले ले रहे हैं, ये पुराण धैर्य और स्थिरता का संदेश देता है। जब युवा भटक रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी डाइवर्ट हो रही है, भटक रही है, ये पुराण योग और भक्ति से आत्मबल बढ़ाने की शिक्षा देता है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। ये कूर्म पुराण हमें आखिरकार क्या सीख देता है? क्या हमें संकल्प लेना चाहिए अपनी लाइफ में? कूर्म पुराण जो है हमें यह सिखाता है कि धैर्य और स्थिरता से हर कठिनाई पार की जा सकती है। योग और भक्ति से मन और आत्मा शुद्ध होती है। धर्म और नीति से समाज मजबूत बनता है।
सहयोग और एकता से बड़े बड़े कार्य सफल होते। मेरे भाइयों बहनों, इसका संदेश है, जिस तरह भगवान कूर्म ने समुद्र मंथन को संभव बनाया, उसी तरह हम भी धैर्य, सहयोग और आस्था से अपने जीवन के संकटों का समाधान पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप कूर्म पुराण का जो ज्ञान है उसको अपनी लाइफ में धारण करिए और अपने आप को जबरदस्त बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज है, जो चुनौतियां, जो समस्याएं चल रही हैं, उसके ऊपर विजय पताका लहराइए। आप हमारी जबरदस्त व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण का फ़ायदा ले सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हों, आप अगर हमारा प्रशिक्षण को लेते हैं तो 100% गारंटीड आपकी जो लाइफ में चैलेंज, चुनौतियाँ हैं, उससे आप छुटकारा पाएंगे और अपने आप को जबरदस्त शक्तिशाली बनाएंगे, अपने आप को बलवान बनाएंगे, क्योंकि आपका IQ, EQ, SQ तीनों के ऊपर कार्य किया जाता है। आपकी लाइफ में घोड़े दौड़ रहे हैं नकारात्मकता के, उसके ऊपर आपने संयम की लगाम लगानी है और इसके बाद अपनी बुद्धिमत्ता से उसको बेहतर तरीके से अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी बनाना है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप अपने जीवन के जब सारथी बनते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब हमारी व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम से फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आप ग्रो करते हैं, तो आप स्मार्ट ट्रेनिंग, स्मार्ट मतलब साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ़ायदा उठाइए और अपने को शक्तिशाली, बलवान बनाइए। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हर जगह, हर वक्त जबरदस्त रूप से अपने आप को शक्तिशाली पाएंगे। ये प्रशिक्षण जो है हमने अपने गुरुओं से सीखा, कई साल की साधना है। आप भी उसका फ़ायदा उठाइए, अपने आप को शक्तिशाली, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें और ये कूर्म पुराण आपके जीवन में खुशियाँ लाए, सुख शांति समृद्धि लाए। यही मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।